अमेरिका में इस साल हार्वर्ड और MIT समेत 3 आला तरीन यूनिवर्सिटीज़ के सरबराहों को इस्तीफ़ा देने के दबाव का सामना है, जिनमें से पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की सरबराह को इस्तीफ़ा भी देना पड़ गया, जबकि दीगर 2 पर दबाव बरकरार है। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर से। नसीम, क्या अमरीकी तालीमी इदारे भी आलमी सियासत का शिकार हो गए हैं? अच्छा, काफ़ी हद तक ऐसा हुआ भी है और इसी पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुसन्निफ़ा और सहाफ़ी कल्पना जैन, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्कूल से 2 मास्टर्स किए हैं, वहाँ पढ़ाती रही हैं और मैसाचुसेट्स से इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। कल्पना, आपके वक्त का शुक्रिया। कल्पना, हार्वर्ड, MIT और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के सरबराहों को क्या ये बात समझ ही नहीं आई कि फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत उन्हें आज़ादी कितनी हासिल थी और या इन्होंने दबाव के तहत बयानात वापस लिए हैं? तो यहाँ काफ़ी चीज़ें चल रही हैं नसीम, कि एक तो चीज़ समझने की ये है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस हैं वो स्टेट और फेडरल तौर पे अम, लागू होती हैं। जब आप यूनिवर्सिटी की दीवारों के अंदर आते हैं तो वहाँ क्या प्रोटेक्टेड स्पीच है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। वहाँ फर्स्ट अमेंडमेंट इस ढंग से नहीं लागू होती, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत जो है, अगर कोई कोई स्टेटमेंट देता है, जैसे वो कहता है कि एक किसी को एक थ्रेट देता है पर आप जानते हैं कि वो थ्रेट आगे लागू नहीं होगा, तो उसमें किसी पे कुछ कार्यवाही नहीं करी जाती। पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वहाँ जो कहते हैं कैंपस कंडक्ट रूल्स होते हैं, तो उसके तहत बहुत सारी स्पीच रेस्ट्रिक्ट करी जाती है जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट में नहीं करी जाती। ये जो प्रेसिडेंट्स ने बोला, उन्होंने उसको ऐसे समझा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि हाँ, जेनोसाइड जो स्टूडेंट्स ने बात करी उसको 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 कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। अब उन्होंने ये बात पूरी नहीं समझाई, पर उन्होंने जो यहाँ कहा जा रहा है, बड़े अपने, जिसको कहते हैं कि जिस ढंग से उनके वकीलों ने कहा कि उनको जवाब देना है, उस ढंग से उन्होंने जवाब दे दिया। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि उसका आगे आके किस ढंग से वो रिसीव करा जाएगा। कल्पना, इसराइल फ़लस्तीन जंग के बाद अमेरिका में जो मुजाहरे हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मुजाहरे हो रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सियासत की नज़र हो गई हैं। क्या ये खुद सियासत नहीं कि डोनर्स कहें कि आप किसको सरबराह रख सकते हैं, किसको फैकल्टी मेंबर रख सकते हैं? हाँ, तो ये बड़ा, असल में ये बड़ा एक मुद्दा अभी खड़ा हुआ है, क्योंकि डोनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में एकेडमिक फ्रीडम जो है वो कितनी होगी और कैसे होगी, कम से कम। और इस केस में जैसा हम देख रहे हैं, कैनेडी स्कूल में एक वैक्सना फाउंडेशन है, उन्होंने अपना हटा लिया डोनेशन। ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुआ, ऐसे ही हार्वर्ड में बहुत प्रेशर है। तो डोनर्स जो हैं वो अपना प्रेशर दिखा रहे हैं कि हम आपको पैसा नहीं देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। तो ये बड़ा ट्रिकी मामला है यूनिवर्सिटीज के लिए, गिवन कि ये लोग डोनर मनी पे कितना ज़्यादा रिलाय करते हैं। कल्पना, जिस दबाव के तहत पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के सरबराह को निकाला गया और अब हार्वर्ड और MIT की सरबराहों पर दबाव है कि वो इस्तीफ़ा दें, तो इससे स्टूडेंट्स को क्या पैगाम जा रहा है? जिसके पास इतना पैसा है, अगर वो बिलियंस देते हैं आज किसी यूनिवर्सिटी को, तो वो चाहेंगे कि अब यूनिवर्सिटी हमारी बात भी सुने। अब उसमें स्टूडेंट्स जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई में ये भी सीख रहे हैं कि आपको कैसे लीडरशिप लेनी है, आपको कैसे दुनिया को बदलना है, और कैसे आपको इन चीज़ों को समझना है और इन चीज़ों को रेजिस्ट करना है। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ मैं बताती हूँ कि अम, एक जो फॉर्मर हेड थे ह्यूमन राइट्स वॉच के, केन रॉथ, उनको कैनेडी स्कूल में उनकी फेलोशिप को विड्रॉ कर दिया गया था। ये मेरे ख्याल में पिछले साल की बात है। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इसराइल को काफ़ी क्रिटिसाइज करा था पास्ट में। तो ये चीज़ें होती हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट भी करते हैं। और इस केस में जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा तो डीन को जो है अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ा था। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में अम, कितना कुछ यहाँ होता है कि स्टूडेंट्स देखते भी हैं पर अपनी बात भी रख सकते हैं और अपनी बात बदल, और स्टूडेंट्स के पास इतनी पावर होती है कि वहाँ बदलाव भी ला सकते हैं। कल्पना, आपके वक्त का शुक्रिया।